वेलकम टू वेलकम टू फातिमा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। आज हमारी फर्स्ट वीडियो भी है और इसमें जब है तो हम लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। इस टर्म को हम डिस्कस करेंगे इसमें इस वीडियो में। और इसके जो हैं तो ये 5 स्टेप्स हैं। ये हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन कोई बिजनेस जो है तो शुरू में जो है स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट थर्ड में कोई बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं और कोई जो है तो वो जो है तो एक बूम स्टेज पे चले जाते हैं। तो आइए हम इसके फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है एंड स्टार्टिंग अप वो आ जाता है, स्टेप आ जाता है। फर्स्ट स्टेप ये वो स्टेप होता है जिसमें आप जो है तो किसी भी बिजनेस, किसी भी अपना एक न्यू जो आप सेटअप स्टार्ट करते हैं उसके बारे में आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने करना क्या है और उसको स्टार्ट मैंने लेना कैसे है। इस फर्स्ट स्टेप में आप दो चीज़ें सोचते हैं, दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं सोचते कि मैंने मैंने कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने स्टार्ट क्या चीज़ करनी है और मैंने स्टार्टअप लेना कैसे है। मैंने उसके लिए फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, किधर से लानी है, उसके लिए बिल्डिंग लानी है, कहाँ से लानी है। स्टार्टअप में जो मेरे पास मतलब जो एक स्टाफ होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो मेरे पास कहाँ से आएगी और कैसे मैं उसको एक मैनेज करूँगा। तो इसमें आप जो है तो फर्स्ट स्टेज में जो है तो ये चीज़ आप देखते हैं। सेकंड स्टेप में आप जो है तो जब बिजनेस सेकंड स्टेप में चला जाता है तो सेकंड स्टेप में उसमें ग्रोथ आ जाती है कि बिजनेस जो है आपका कोई बिजनेस है। आप बोलते हैं कि मैंने एक स्कूल ओपन करना है। एक स्कूल जो है तो उसकी आप एक कॉन्सेप्ट होता है आपके जहन में कि मैंने स्कूल ओपन करना है, उसके लिए पैसे जो हैं वो मैं लाऊंगा, तो वो मैं उधर से लाऊंगा, बैंक से लोन लूंगा, किसी से लोन लूंगा, इस तरह करूंगा, मैं स्टार्ट कर लूंगा बिजनेस। फिर जब वो स्टार्ट हो जाते तो उसकी ग्रोथ, कि वो ग्रोथ कर रहा होता है, ये ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें आप नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, आप इस पे चल रहे होते हैं कि आपको ना प्रॉफिट हो रहा होता है और ना लॉस हो रहा होता है। आप एक बीच के रास्ते में जा रहे होते हैं, इसलिए कि ये आपका ग्रोइंग पीरियड होता है। आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो इदारा है, तो वो आपका जो है तो एक अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। ये ग्रोथ स्टेज होता है। थर्ड स्टेज फिर आ जाता है बिजनेस का मैच्योरिटी पीरियड। ये वो पीरियड होता है कि जिसमें आपका बिजनेस मैच्योर हो जाता है, जिसमें आपके पास लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। लॉस जो होता है तो वो मिनिमम हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर, और प्रॉफिट जो है तो वो मैक्सिमम हो जाता है आपके पास, कि लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो कोई लोग अपने बिजनेस को टाइम देते हैं, कोई लोग जो हैं तो अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश करते हैं, इसको जो है तो मुख्तलिफ एरियाज़ में वो करते हैं, लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको वो करते हैं, डिवाइड करके मीन अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जो इदारा होता है तो उसमें वो मैक्सिमम लोगों को और मैक्सिमम पोस्टें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है तो वो मैच्योर हो जाता है उनका। फिर थर्ड जब आती है डिक्लाइन, तो ये किसी किसी के बिजनेस में आती है कि वो ये चीज़ मतलब बिजनेस को टाइम नहीं देते अपने। वो कहते हैं कि बस हम जो हैं तो घर बैठे कमाएं उससे, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर टाइम होता है, जो प्रॉपर आपने मैनेजमेंट की हुई होती है, वो आप नहीं दे सकते उसके लिए। तो इसके लिए फिर जब आप टाइम नहीं देते तो आपका जो बिजनेस का जो आपका बिजनेस ग्राफ है तो वो इसके बजाय जो है तो जब ऊपर मेच्योरिटी में और ग्रो में भी ऊपर जा रहा होता है, मेच्योरिटी में जब जाता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है कि बस प्रॉफिट भी आपको आ रहा होता है और लॉस भी जो है तो नहीं हो रहा होता। लेकिन जब डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है तो आपका बिजनेस नीचे आने भी हो जाता है। ठीक है, बिजनेस लाइन जो है आपकी वो नीचे आ रही होती है फिर। तो ये डिक्लाइन हो गया, ये मैच्योर हो गया, ये ग्रोथ हो गया। तो ये आपका जो है तो ये ग्रोथिंग पीरियड आ जाता है।
ये मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है कि मैच्योर हो जाता है आपका बिजनेस। फिर उसके बाद ये डिक्लाइन जो है तो वो ग्राफ आ जाता है। फिर इसके बाद जो है तो कोई अपना बिजनेस सेल कर देता है, कोई जो है तो मतलब अपना जो नहीं चला सकते लोग वो ख़त्म कर देते हैं। तो बाद में जब कोई न्यू बंदा इसको लेता है तो वो फिर इस टर्म को यूज़ करते हैं, रीबर्थ करता है इसकी। जो बिजनेस डिक्लाइन पे जा रहा होता है तो उसको जो है तो वापस ग्रोइंग पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये टर्म जब आती है तो ग्राफ वापस ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है, बिजनेस वापस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। कोई जो है तो अपना ब्रांड बेच के किसी और को दे देते हैं, वो न्यू नेम से जो है तो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने बिजनेस को। या जो है तो उसका नाम अगर ना चेंज करें तो उसके मैनेजमेंट सारी चेंज हो जाती है, उनका जो सीईओ होता है वो चेंज हो जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज हो जाते हैं। इस तरह तो उनका बिजनेस जो है वो अप पॉइंट पे चला जाता है, ऊपर उनका ग्राफ ऊपर जाने की रास्ते पे चला जाता है। और कोई बिजनेस होते हैं जो जो ख़त्म हो जाते हैं, जिसको चलाने वाला सही नहीं होता, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस कंडीशन में जो है तो ये ग्राफ यहाँ से नीचे आ जाता है और बिल्कुल एक डेथ उस पे चला जाता है। एक ख़त्म ही हो जाता है बिजनेस मार्केट में, मतलब उसका कोई ना कोई वैल्यू होती है, फिर ना कोई उसको याद रहती है किसी को कि ये भी कोई कंपनी थी या कोई इंस्टीट्यूट था, कोई कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, जो भी हो। तो वो एक डेथ रेट पे चला जाता है, बस डेथ, उसकी डेथ हो जाती है उस बिजनेस की। तो जो ग्रो हो जाते हैं तो वो तो यहाँ से वापस अपना स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, जो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते तो वो डेथ रेट की तरफ, डेथ उसकी तरफ चले जाते हैं, लाइन की तरफ चले जाते हैं और नीचे उनका ग्राफ चला जाके तो बस ख़त्म हो जाता है उनका बिजनेस। तो आज का ये हमारा जो लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस था, ये इसके 5 पॉइंट्स थे और ये मैं इसको डिस्कस किया। मज़ीद इंशाल्लाह इसको आगे प्रमोट करेंगे चैनल को।